हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा CGPSC 2021 के यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा जो कि थर्ड पार्ट है। यहाँ पे प्लेलिस्ट में दो पार्ट का बना चुका हूँ। पहला और दूसरा अपलोड हो चुका है, जाकर उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। CGPSC 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बनाया हूँ, आप वहाँ से जो कि देख सकते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो यहाँ से 50 क्वेश्चन तक कवर किए थे। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके 2022 में कैसे आपको तैयारी करना है समझ आएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा 50 क्वेश्चन तक किए थे। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति हुई जो कि धातु कला मूर्ति कला के लिए कार्य करती है? तो घड़वा जनजाति, झारा, मलार या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मलार जनजाति। तो यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ये आपके जो मलार जनजाति लोग हैं, तो इस जाति के लोग आपके धातु मूर्ति का कला का जो कि बनाने का काम इन लोग करते हैं। तो धातु मूर्ति कला के लिए जो प्रसिद्ध है आपके मलार जनजाति। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके CGPSC 2021 में PSC द्वारा क्वेश्चन को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। तो कथन पहला है आपका, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। और कथन दो है आपका, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की ज़रूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। और कथन तीन है, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो ये आवश्यक नहीं कि वो समिति के अध्यक्ष हो। और कथन फोर है, संसदीय मामलों के समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पे कथन जो सही हो जाएगा आपका, कथन एक और कथन दो जो आपके सही हो जाएगा। बाकी तीन और चार जो कथन है इसका सही आंसर नहीं होगा। जो कि CGPSC जो कि इसका क्वेश्चन पहला और दूसरा कथन को आंसर लिया है, और बाकी तीन और चार जो कि यहाँ जो कि गलत कथन। तो इसी तरह देख सकते हैं डी ऑप्शन, कथन एक और दो सही है, लेकिन कथन तीन और चार यहाँ पे गलत है। ये जो आंसर लिया है PSC द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सटीक विकल्प यहाँ पे सही कथन चुनना है। तो कथन पहला है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंक शामिल है। और कथन दो है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंकों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया था डी ऑप्शन, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। तो आपके श्वेतांबर में धर्मसूत्र में 12 अंक शामिल किए गए हैं, लेकिन कथन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि CGPSC आपका क्वेश्चन डी आंसर लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 53, निम्नलिखित कथन को पढ़िए, इसका सही विकल्प चुनिए। तो कथन पहला है, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। और कथन दो है आपका, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है और किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो PSC लिया था, ए ऑप्शन लिया था। कथन एक और कथन दोनों सही हैं। तो कथन एक, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे जो कि पुराने प्रणेता है, ये कथन सही है। और आपका जो कथन दो है, कपिल बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है और देवी सत्ता द्वारा नहीं। तो आपका जो कथन दोनों है आपके सही हो जाएगा। CGPSC आपका दोनों कथन को सही लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो कथन पहला, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। और कथन दो है, भूकंप जो अधिकेंद्र से 150 अंश के बाहर किसी भी दूरी या P एवं S दोनों तरंगों का जो कि अभिलेख करते हैं। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया था बी ऑप्शन, कथन एक सही लेकिन कथन दो जो कि गलत है। यहाँ पे PSC द्वारा क्वेश्चन बी ऑप्शन लिया था, कथन एक, जो कि इसका सही ऑप्शन हो जाए। कथन एक, भूकंप का जो छाया क्षेत्र दूसरे छाया क्षेत्र से सर्वथा जो कि भिन्न होता है। तो इसका एक सही कथन जो कि ऑप्शन सही लिया था, बाकी कथन दो इसका सही आंसर गलत लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार मैच के दोनों ही पारियों में शून्य पर आउट हुआ है? तो सनस जयसूर्या, मुथैया मुरलीधरन या CS मार्टिन या डी है स्टीफन फ्लेमिंग। तो इसका जो PSC सही आंसर लिया था आपके CS मार्टिन। तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में यहाँ जो आपके CS मार्टिन है, यह खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मैच की दोनों ही पारियों में शून्य पर आउट हुआ था। तो आपके CG उस टाइम का 2021 का करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो इसका जो PSC सी ऑप्शन लिया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प यहाँ पे चयन करना है। कथन एक, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों को यहाँ पे चुनिए। और कथन 2 है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है। और कथन 3 है, पश्चिमी हिमालय शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था, कथन 1, 2 और 3 सभी गलत कथन लिया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों ही कथन गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सही विकल्प को चुनिए और निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते हुए क्रम में दर्शाना है। तो सलाया, कोयली, मथुरा और पाइपलाइन, या दूसरा है हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, या आपका जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन, या चौथा है कांडला भटिंडा पाइपलाइन। तो इसका जो पीएससी इसका जो सही आंसर लिए थे, सी ऑप्शन को लिया था पीएससी द्वारा। 2, 4, 3 और 1 इसका सही आंसर, जो कि पीएससी इसका सही आंसर लिया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन पहला है, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। कथन 2 है, आपका अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन 3 है, अबुल फजल आईने अकबर के लेखक थे। कथन 4 है, राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति होते थे। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था, सी, केवल कथन 3 सही है। तो कथन 3 है आपका, अबुल फजल आईने अकबर के लेखक थे। कथन बाकी आपका करेक्ट है, क्वेश्चन में अलग अलग एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। तो कथन 3 आपका सी ऑप्शन पीएससी द्वारा लिया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन पहला है, पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित हैं। कथन 2 है, मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है। कथन 3 है, पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात और आपके मध्य प्रदेश राज्य की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो इसका जो कथन डी है पीएससी द्वारा, इसका डी ऑप्शन चारों कथन सही लिया गया था। तो आपके चारों कथन जो कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा यहाँ पे सही विकल्प का चुनना है। तो यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो कि अधिकतर देख सकते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बार बार जो कि रीड करके सही आंसर को लगाना है। ऐसे जो कि बहुत सारे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए, तो संभावना है 2022 में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1922 में जे.बी. कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का इन्होंने गठन किया था। कथन 2, पी.सी. घोष एवं टी. प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसका जो पीएससी सही आंसर सी ऑप्शन लिया था, 1 एवं 2 दोनों सही आंसर है। तो आपके दोनों जुलाई 1922 में जे.बी. कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा का गठन इन्होंने किया था। और कथन 2 है, पी.सी. घोष एवं टी. प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसका कथन सी पीएससी द्वारा लिया गया था। दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधाकांत देव, या डी आनंद मोहन बोस। तो इसका पीएससी जो सही आंसर लिया था सी ऑप्शन को, राधाकांत देव, जो कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो इसका पीएससी सी ऑप्शन लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन का आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। तो 1936 में, 1937 में, 1938 में, या 1939 में। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था डी ऑप्शन को, 1939 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन जो कि आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष इन्होंने मनोनीत किए गए थे। याद रखिए डेट को, 1939 में। तो इसका डी ऑप्शन पीएससी आंसर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल ने, या डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था ए ऑप्शन को, लाला लाजपत राय। तो इन्होंने 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1920 में। तो याद रखिए इसका पीएससी ए ऑप्शन लाला लाजपत राय को लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित कथन का जो कथन सत्य है उसको यहाँ पे पूछा गया है। तो कथन पहला है, पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। बी है, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम से सोन नदी से
घिरा हुआ था। तो सी है पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। डी है पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम चंपा नदी से घिरा हुआ था। तो इसका जो पीएससी सही आंसर बी ऑप्शन को लिया था, पाटलिपुत्र जो कि उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन पीएससी आंसर लिया था, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में जो कि सही कथन बी ऑप्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन या शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? तो 1942 में, 1932 में, या 1920 में, या 1912 में। तो इसका जो पीएससी सही आंसर लिया था आपके सी ऑप्शन 1922 में। तो प्रसिद्ध चित्रकला नंदलाल बोस आपको 1922 में इन्होंने भवन या आपके शांति निकेतन के प्रिंसिपल रहे थे, याद रखिएगा। शांति निकेतन के प्रिंसिपल थे जो कि प्रसिद्ध चित्रकार थे नंदलाल बोस, याद रखिए 1922 में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़रूरतमंदों तक। तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।